ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से। ये प्रसंग लिया है मित्रों। और हम अपने पिछले प्रसंग में श्री राम जी का राज्याभिषेक, वेद स्तुति एवं शिव जी की स्तुति के बारे में जानकारी साझा कर चुके हैं। अब उसी के आगे की जानकारी मित्रों आज इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। वानरों और निषाद की विदाई। राज्याभिषेक श्री राम जी का होने के बाद जो विदाई हुई वो कथा मित्रों हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा कर रहे हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन गए मास खट बीती। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबको प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपन हूँ सुध नाही, और जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सब निसादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीति समीपि बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीनी मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बड़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बय देहि, देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मृखान कहूँ मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब ग्रह जाऊ सखा सब,
भजो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनी प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरि तन गए। एक टक रहे जोरि कर आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागी। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविधि ज्ञान विसेखा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहीं, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहीं। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीवहि प्रतिमहि पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, ही धरि राम रूप सब चले नाई पदमात। जामवंत और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनको चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाई सुर, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोल्यो बचन, मनोह प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयव तुम्हारे ही कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए हे नाथ,
मरते समय मेरा पिता बाल मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभ गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजि पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अब असरण सरल बिरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही विचारी कहो नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मन का मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान और बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीच टहल ग्राहक सब करिहों, पद पंकज बिलो की भवतरी हों। अस कही चरण पर्यो प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहाँ ग्राह जाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।